नारायण 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 नारायण। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक हम लोगों ने पिछली कक्षा में उसी का फलितार्थ है चित्त में वैराग्य का उदय। चित्त में इतना बल होना आवश्यक दिखाई देता है कि कोई भी आकर्षण अथवा कोई भी तात्कालिक प्रयोजन हमारे मूल वर्ण में बाधक न बने। जो तत्व का वर्ण है यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, विवेक से अथवा कहिए सत्संग से, स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन, जीवन के परीक्षण से जो ये घटना जीवन में घट गई, अब उसके कारण अनेक हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भी कारण हो सकते हैं, इस जन्म के भी कारण हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण तो सत्संग ही माना जाता है। घटना यदि ये घट गई कि वर्ण हो गया, इतनी बात हो जाए यदि कि जीवन का तो लक्ष्य है स्वरूप में स्वरूपावस्थान, अन्य में अवस्थान कभी नित्य हो ही नहीं सकता और इसलिए वह वास्तविक स्थिति है नहीं। तो ये जो वर्ण हो गया यदि हो, फिर ऐसा कोई आकर्षण जीवन में होना नहीं चाहिए। किसी आकर्षण में इतना बल नहीं होना चाहिए कि हमारे वर्ण को हमसे कोई पृथक कर दे, मेरा वर्ण बदल जाए, मेरे जीवन का प्रयोजन बदल जाए। इतना किसी आकर्षण में इतना बल होना नहीं चाहिए, ये आवश्यक है। तो दूसरा हमने कहा कि जो वर्णीय है उस वर्ण की ओर बढ़ने के लिए, स्वरूप निष्ठा के लिए, स्वरूप बोध के लिए, स्वरूप ज्ञान के लिए, तो जो आवश्यक साधन है, भजन है, उनका अनुष्ठान होना चाहिए और उस अनुष्ठान में कोई अन्य आकर्षण बाधक नहीं बनना चाहिए। और तीसरी बात सहज रूप से ही फलित होती है कि साधनानुष्ठान के लिए, इस माने श्रवण मननादि रूप जो साधना है उसके अनुष्ठान के लिए जो गुरुपसत्ति आवश्यक है वो हो जाए और गुरुपसत्ति करने में कोई और प्राथमिकता बाधक न बने, इतनी बात तो होनी चाहिए। माने गुरुपसत्ति होनी चाहिए, श्रवणादि साधना का सम्यक अनुष्ठान होना चाहिए और वर्ण में निष्ठा होनी चाहिए, वर्ण में समर्पण होना चाहिए, वर्ण में दृढ़ता होनी चाहिए, वर्ण शैथिल्य नहीं होना। और अब साधन संपत्ति अगर बढ़ती है तो वर्ण में तन्मयता, साधनानुष्ठान में तन्मयता और गुरुपसत्ति में भी कोई चित्त की विकलता अथवा बहिर्मुखता नहीं। तीन बिंदुओं पर ही अभी मैं टिक। गुरुपसत्ति, वर्ण के अनुसार साधनानुष्ठान और वर्ण, यानी गुरुपसत्ति होने पर भी उसमें विकलता हो सकती। अगर बाह्याकर्षण बहुत है तो फिर विकलता तो होती है। बहिर्मुखता का अभ्यास है, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ जाके आए, ये देख लिया, वो देख लिया, की बातें होती रहती हैं। ये अधिकार में न्यूनता का लिंग है। काम के लिए गुरुपसत्ति की गई है, उसको छोड़ करके तो बार बार कांदिशिक होना, बहिर्मुख होना न शोभत। अधिकारस्य न्यूनतायाः लिंगमेव तत्, अधिकार की न्यूनता का वो एक तरह का चिन्ह है। तो तन्मयता बढ़ती जाए ये चाहिए। अधिकार बढ़ रहा है इसका मतलब तन्मयता बढ़ रही, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। अभी तो ये काल चल रहा है श्रवणादि का और इसमें कोई बहिर्मुखता, विक्षेपम एव तत्, कहीं न कहीं तो विक्षेप ही है वो, कुछ न कुछ चित्त में क्या बोलेंगे, लक्ष्येतर भाव तो आता है। सत्य करने के बाद बहुत सारी, मुझे स्मरण आता है चित्त ही न हुए तो ही अच्छा है। मैंने प्रयास पूर्वक न करे तो कोई बहुत सुखद नहीं है, चित्त ही ना हो। महाराज जी के पास हम जाते थे, यहाँ तो कहीं गए ही नहीं। महाराज जी के पास जाते थे तो बांके बिहारी जी का दर्शन एक बार करते थे। वो भी महाराज जी की आज्ञा थी कि तुमको जाके हाजिरी देनी चाहिए, तो गोविंदान जी के साथ जाते थे। वृंदावन इतना ही देखा है मैंने और कुछ नहीं देखा। महाराज जी का आश्रम और बांके बिहारी जी का मंदिर, वो भी रास्ता मालूम नहीं है मुझे, वो गोविंदान जी स्वयं लेके जाते। चित्त ही नहीं, क्या करना है, तन्मयता बढ़नी चाहिए।
आपका प्रयोजन क्या है। इसी तरह से श्रवणादि अनुष्ठान में तन्मयता, माने श्रवण में चित्त वृत्ति एक बार भी विजाती न हो। अब ये तो सब्जेक्टिव है, स्वयं ही आदमी जान। वाणी गुरु की और अपना मन दोनों एक साथ चलता हो है, ये बिना बाह्याकर्षण से मुक्त चित्त के संभव नहीं हो सकता। यानी ऐसा एक साथ चलता हो कि कदाचित गुरु की वाणी रुक गई तो मेरा मन बोल दे, ठीक है ना। इसी को मैं बार बार बोलता हूँ, ट्यून हो गया। अरे मेरा मन ही साथ साथ चल रहा था, तो मैंने बंद किया तो मन बोल पड़ा कि आगे ये वही वाक्य निकल आवे जो उनके मन में जो वाक्य रचना हो रही थी वो शिष्य के मुख से निकल, तब इसको बोलते हैं तन्मयता। तन्मय श्रवण में। इसी तरह से फिर मनन में, मनन की सामर्थ्य सहज नहीं होती, सब में होती नहीं होती तो कोई चिंता ऐसी नहीं करनी है, जो नहीं है वो नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने की जरूरत है। अंग्रेजी में जो शब्द लोग बोलते हैं, एक शब्द है कंटेम्पलेशन और आप बोल सकते हो थिंकिंग है, एक शब्द है रिफ्लेक्शन। माने जो सुना हुआ है उसको शुरू से लेकर के कक्षा समाप्ति तक जिस तरीके से विचार का प्रवाह हुआ है उसको चित्त में दोहराना, बिना नोटबुक बिना किताब के मनन की सामर्थ्य मिल जाती। चित्त की जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, माने ये अनुभव है कि चित्त में मनन की सामर्थ्य का इससे सुघड़ कोई उपाय दिखता नहीं। ये चिंतन तो नहीं कहलाएगा एग्जैक्टली, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए शब्द अच्छा ही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना। इसमें हमारा कोई मानो नवीन विचार नहीं भी हो तो भी विचार जो हमने सुने हैं और विचारों की जो श्रृंखला चली है, किस विचार से दूसरे विचार पे गए, दूसरे विचार से तीसरे पे, ध्यान रखना वक्ता के वक्तव्य में हमेशा एक योजना होती, वो एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट करने वाला कोई वक्ता नहीं होता, वो तो फिर गोल गोल घूमते हैं लोग, पता नहीं किस विचार से किस विचार पर आदमी जाता है, पता ही नहीं चलता। वाणी में यदि अनुशासन दिखता है, क्रम दिखता है, विकास दिखता है, एक निगमन दिखता है, बीच में हेतु दिखते हैं, वादी दिखता है, प्रतिवादी दिखता, तो वो चिंतन किया हुआ होता, उसके ऊपर एक गहरी योजना होती, सोचा हुआ ऑर्गेनाइज्ड थॉट होता। उस टोटल ऑर्गेनाइजेशन को शिष्य को पकड़ लेना चाहिए, ये इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। अब हम लोग भाष्यकार को देखते हैं तो वो एक बहुत गहरी योजना दिखाई देती है, यहाँ से यहाँ जाते, यहाँ से यहाँ जाते, आनंतर्य उनको बताना ही बताना है, क्योंकि अविना भाव बता, क्योंकि ये बताना है कि इसके बिना जिज्ञासा ही नहीं हो सकती, माने जिज्ञासा का उदय नहीं हो सकता और जिज्ञासा फलित नहीं हो सकती। जिज्ञासितुम ज्ञातुम च, तो उस बात को साधक को दे देना चाहते हैं भाष्यकार कि इसको पकड़ लो, यही वो चीज है जिसके होने से हो जाएगा और जिसके नहीं रहने पर दिक्कत होगी। तो अब ये अर्थबोध कराना है, कोई उनको पंडिताई नहीं करनी है, ध्यान रखना। वो गुरु हैं, शिष्य का निश्रेयस चाहते, उनको कोई पुरस्कार, कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं चाहिए। तो एक योजना है पीछे। श्रवण करने के बाद जब आप बैठते हो या टहलते हो, थोड़ा एकांत जरूर लेना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ये तन्मयता जरूरी है, इसलिए थोड़ा एकांत की। अब ये कब होगा? जब बाह्याकर्षण कम हो। फिर से हम कहते हैं बाह्याकर्षण माने पत्थर नहीं बनने को कहा जा रहा है। ये नहीं कि आदमी जो है बिल्कुल प्रस्तरवत सुनसान अवसन्न की तरह दिखे और उनको हम बोलें कि ये बड़े विरक्त हैं। एटलीस्ट नॉट मी, आई विल नॉट से दैट। दूसरे लोग कहें तो कहें, मेरा वो ये तो टीकाकार नहीं कहीं लिखा, कहीं मैंने देखा था, मैं देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो आपको सुना देता हूँ। अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, ये लिखा दूसरी पंक्ति में, मिला। ततो वैराग्य सिद्धे है, वैराग्य असिद्धे है, जीवस्य ब्रह्मस्वरूप मोक्षस्य अयुक्तः भेदात्। लिखा तस्य लोष्टादिवत पुरुषार्थत्व अयोगा। ये देख रहे, बोले ये तो ढेले की तरह हो जाएगा आदमी जैसे तारे हो। ये नहीं है वैराग्य का अभिप्राय कोई अवसन्न हृदय का है, वो तो सांसारिक लोगों से बहुत ज़्यादा सुखी, आई टेल यू। उन लोगों से कहीं ज़्यादा उसके जीवन में रस है, प्रसन्नता है, उसकी सन्निधि पा करके लोगों को प्रसन्नता मिलती। ये नहीं कि वो उदासी अवसन्नी, ऐसा नहीं है।
हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारी तन्मयता में प्रतिबंध के रूप में कोई बाह्याकर्षण नहीं होना चाहिए। और वो तन्मयता फिर हर जगह, गुरु प्रसक्ति में, श्रवण साधना में, मनन साधना में, और फिर अगर ध्यान करने बैठे वहाँ भी यह तन्मयता अगर सिद्ध होती है तो अधिकार है, तो निश्चित है अधिकार है। और लाख दुनिया कहे अधिकार है, क्योंकि जिज्ञासा भवति एव और ज्ञानम अपि भवति एव, कोई प्रतिबंध आने वाला नहीं है। और तीसरा है वर्ण का कोई प्रतिबंधक नहीं होना। वर्ण का प्रतिबंधक अब आप देखते रहते हो जीवन में, मनोवर्ण हुआ लेकिन कोई बाह्याकर्षण उपस्थित होने से या तो वर्ण ही बदल गया, सबसे बड़ी दुर्घटना तो ये घटेगी कि वर्ण बदल जाए। लेकिन मानो यदि इतना नहीं हुआ, मानो यदि इतना, तो वर्ण शैथिल्य जरूर हो जाता, वर्ण में शिथिलता आ जाती। और वर्ण शैथिल्य का भी अर्थ बोलता हूँ मैं, उसमें दो विभाग हैं। या तो मंद प्रस्थान करता है, धीरे चल, एक अगरबत्ती दिखाई हो। मैं कोई धार्मिक नहीं हूँ ऐसा नहीं है, ईश्वर को नहीं मानता ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ो कि बैठ के दिन भर ये बोलेगा हो। तो बोले अच्छा तुम धार्मिक हो तो क्या करते हो? बोले सुबह एक अगरबत्ती जलाता हूँ, मैं भी सूंघता हूँ, भगवान भी सूंघते हैं। बस ये है हमारी ईश्वर भक्ति। अब उसको अनीश्वरवादी तो नहीं बोल सकते ना। मंद प्रस्थान है, माने नाम मात्र का कुछ उद्यम करता है, या फिर उससे भी घट के, या फिर उसकी प्राथमिकता ही बदल जाती। वर्ण है, माने ऐसे साधकों को हम जानते हैं, वर्ण छूटा नहीं लेकिन टल गया। क्या टल गया? अभी नहीं, अभी तो मैं यही प्रयोजन पूरा करूंगा। तो अब यही प्रयोजन पूरा करने में कब तक करोगे अब वो मालूम नहीं, 15 साल, 20 साल, 30 साल, अब चलो जाइए अब यही प्रयोजन पूरा करो। तो ये प्रयोजन पूरा करके करके शरीर का पता नहीं कौन सा स्वास्थ्य मिलेगा, तब हम फिर, अब वो फिर से लगेगी लगन की नहीं लगेगी भगवान जाने, लेकिन कम से कम इस समय तो वो टूट गया। तो एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वर्ण छूट गया, लेकिन ये जरूर हो गया कि टल गया। बाह्याकर्षण जब वर्ण का प्रतिबंधक बनता है, अब प्रतिबंध शब्द में ये सब जोड़ लेना, प्रतिबंधक बनता है, तब वो सबसे बड़ा बाधक है। श्रवण में चित्त को अनेकाग्र कर दे, तब वो मनन न करने दे, निधिध्यासन न करने दे, ये प्रतिबंध। तो बोलते इसके लिए फिर वैराग्य चाहिए, नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो, वर्ण शुद्धि हो जाए, और फिर उसकी दृढ़ता के लिए वैराग्य, फिर उसी की पुष्टि के लिए फिर ये षट संपत्ति, ये चार दीवारी है, इसके भीतर आपकी विवेक शक्ति सुरक्षित रहती है। वैराग्य और विवेक की जो सामर्थ्य है ये भीतरी संपत्ति हो गई, और ये बहिरंग है, हालांकि मन में दिखाई देता है। शमः मन का, मन की शांति कैसा बोलते हैं? तो लौकिक व्यापारात मनसः उपरमः शमः, ये बोल हम लोगों ने पढ़ा मनोनिग्रह शमः। लेकिन यहाँ टीकाकार लिखते हैं, रत्न प्रभाकर, कि लौकिक जो व्यापार है ना बहुत सारा, देखो थोड़ा ऊंचे दर्जे की परिभाषा है ये, माने निवृत्ति प्रधान जीवन। किस स्तर पे? मन के स्तर पे, अभी शरीर नहीं है। मनसः, लौकिक व्यापारों से मन का उपराम होना, ये शम कहते हैं। वैसे साधारण अर्थ इसका यही है कि चित्त में उपद्रव की न्यूनता होवे, खलबली ना हो, हलचल ना हो, गहरी शांति हो और अनुकूल हो। उपद्रव रहित चित्त की अनुकूल दशा का नाम, ये परिभाषा बोली थी, याद रहना चाहिए। उपद्रव रहित चित्त की अनुकूल स्थिति का नाम शांति है, ये शम है। महाराज जी तो ऐसे बोलते थे कि सारे सद्गुण इसी शांति के नाम है। जैसे लोभ के संदर्भ में शांति को देखोगे तो संतोष कहलाएगी, है वो शांति, लेकिन नाम पड़ गया संतोष। क्रोध के संदर्भ में वही शांति अहिंसा कहलाती। कोई दो गुण नहीं है, एक ही गुण है। अभिमान की शांति श्रद्धा है अथवा विनय है। हाँ, आप गुण को गिनाते जाओ और वो सब के सब नाम शांति के पड़ जाएंगे। तो सबसे बड़ा मूल जो सद्गुण है मनुष्य का वो यही है, चित्त की निरुपद्रव अनुकूल स्थिति में बने रहना।
अब वो पूजा से भी होता है, सदाचार से भी होता है, ध्यान करने से भी होता है, भगवान की शरणागति दिन भर बनी रहे हैं तो आश्रयता का बोध बना रहता है, तो उससे भी होता है। आदमी घबराता नहीं, अधीर नहीं होता। माने उपाय फिर अनेक होंगे, लेकिन सारे उपायों का फलित है शांति। शम चाहिए, शांत मन आज्ञाकारी हो। अनुभव होता है शांत मन आज्ञाकारी, और उद्विग्न मन आज्ञा नहीं मानता। तो मनोनिग्रह किसका किया जा सकता है? शांत मन का, क्योंकि आज्ञा जो मानेगा उसी का तो निग्रह करेंगे हम। जो आज्ञा ही नहीं माने तो उसका निग्रह कैसे करेंगे? तो ये देखना चाहिए कि कौन सा मन है जो आज्ञा मानता है, वो शांत मन ही है। इसलिए शांति के विपरीत जो हेतु दिखाई देते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ये साधना बन गई। कदाचार अथवा लोगों के साथ उद्वेग का व्यवहार, हिंसा का व्यवहार इत्यादि इत्यादि, तो वो देखना पड़ेगा अन्वय व्यतिरेक से कि अशांति के हेतु क्या हैं आचरण के धरातल पर। फिर उपासना बहुत बड़ा साधन है। भक्ति पत्रम बिल्कुल करना ही चाहिए आदमी को, यानी निस्संदेह इस बात को करना ही चाहिए। भगवान का आश्रय चित्त को मिला रहे तो बहुत बहुत कल्याण की। मैंने कहा एकाग्रता इतना बड़ा दोष नहीं है जितना निराश्रयता का बोध, इनसिक्योरिटी, वो ज़्यादा बड़ा दोष है। इसलिए भक्ति होनी चाहिए, उसी श्रम के लिए भक्ति होनी चाहिए। सर्वापेक्षाधिकरण सबकी अपेक्षा है ये, और ध्यान करने से लाभ होता है, वो आप अनुभव करते होंगे, मैं भी करता हूँ। ध्यान एक बार ठीक से लग गया तो जो हमारे रिस्पॉन्सेस हैं, मैंने व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, जो हमारी प्रतिक्रिया है वो बेहतर होती जा, वो ठहर के होती, रिएक्टिव नहीं होता व्यक्ति, रिस्पॉन्स करता है। फर्क बहुत है। तो इन साधनों का तो प्रसाद लेकर के ये साधन संपत्ति जुटानी चाहिए। साधक को शांत होना ही चाहिए। वेदांत का साधक हो और श्रम से युक्त न हो, उद्विग्न रहता हो, अच्छा चेहरे भी बदल जाते हैं। बार बार मसल्स को जब बार बार उसी तरह का ट्विस्ट मिलता है ना, आदमी बार बार उद्विग्न हो, क्रुद्ध हो, तो वो मसल्स भी उसी तरह से ट्विस्ट हो जाती हैं, तो चेहरा भी देखते ही लगता है कि सौम्य नहीं है ये। उसने कोई क्रोध नहीं किया, बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो मुख से ही लगता है कि सौम्य नहीं है। ये तो बिल्कुल ही रफ दिखता है, क्योंकि मनोवृत्ति जैसी है उसी का सिंबल होता है चेहरा। वो तो लिंग है। कई लोग बोलते हैं बड़े सौम्य मूर्ति है, और कोई ऐसे एक्सीडेंट में नहीं बनी है। संसारी चेहरा अलग दिखता है, व्यवहारी चेहरा अलग दिखता है। अब देखो आज पता नहीं महाराज जी की बार बार याद आ रही। एक बार बोले कि मैं तो चेहरा देख के बोल सकता हूँ कि ये किस मंत्र का जप करता है। मैंने कहा महात्मा लोग जो हैं ऐसे बोले, मैंने अगर ठीक से जप करता होगा तो उस मंत्र का जैसा प्रभाव मुख पे आता है वो मैं पहचानता हूँ, ऐसा बोल गए। तो ये होता है, ये व्यवहारिक धरातल पर ये सारी बातें होती हैं। क्षमा, उन साधनों को अपनाना चाहिए। दमः, वो बोलते हैं बाह्य करणानाम उपरमः। अब ये हुआ इंद्रिय इत्यादि। तो मैंने इसका जो अर्थ पहले बोला है, मैं उससे ज़्यादा इसमें बढ़ाना घटाना नहीं चाहता। माने हमारे व्यवहार में एक शिष्टता का, मर्यादा का तत्व हमेशा हो। हमारी ऐसी कोई मुद्रा, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, हमारी ऐसी कोई शारीरिक मुद्रा, शारीरिक हलचल ऐसी नहीं होनी चाहिए तो जो हमको असभ्यता की तरफ ले जाए। हमारा बोलना, हमारा बैठना, हमारा खड़ा होना, हमारा पहनना, माने हर चीज़ में एक अतिशिष्ट का तत्व शामिल हो, झलक मिले। को उर्दू में लोग बोलते हैं अदब हो, बेअदबी नहीं। बेअदबी हमारे मुख से अथवा हमारे शारीरिक मुद्राओं से बेअदबी का कहीं प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बहुत जीवन में महत्वपूर्ण चीज, देखने में छोटी छोटी चीजें हैं ये। अदब से खड़ा हो जाना देखने को छोटी चीज है, लेकिन आई टेल यू, वो बिल्कुल भौतिक बात कर रहा हूँ कि जिस प्रयोजन से आप गए हो, आपका उस तरह से खड़ा हो जाना ही उस प्रयोजन को आधा पूरा कर देता है। और चाहे आप जितनी जेन्युइन केस में हो, लेकिन आप बेअदबी से खड़े हो जाओ तो आधा तो गया। बिल्कुल देखा जाता है व्यवहार में
कि अदब जो है जीवन को बहुत देती है। प्राय लोग इसको छोटा समझते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको उनकी मुख मुद्रा ही ऐसी लगती है जैसे काटने दौड़ेंगे हैं। उसमें विनय, उसमें द्रवी भाव होता नहीं। मान लो नहीं होता तो सामने वाले से वो चीज़ मिलती नहीं, गुरु से नहीं मिलती, और भौतिक धरातल पर देखा जाए तो माने बॉस से नहीं मिलती, जिससे आप लेना चाहते हो उससे नहीं मिलती। अदब का ध्यान जीवन में ध्यान रखना, अब तो आप जाओगे, बहुत काम की चीज़ है। इसको मैनरिज्म जिसको लोग बोलते, हम समझते हैं दमह का यही अर्थ है। और वो सतत अभ्यास करने से तो आदत में चीज़ चली जाती है, वो चाल नहीं रहता, हाल हो जाता है। तो आदमी अनजाने में भी बैठेगा तो वैसे ही बैठेगा, अनजाने में बोलेगा तो भी अदब से बोलेगा। शुरू में सावधानी से करना पड़ता है, लेकिन बाद में वो सहज बिल्कुल जीवन का अंग हो जाता। माने उसके बिना वो नहीं रह सकता। माने वो मन संयम टूट जाने पर भी असभ्य नहीं हो सकता वो। सो दम जो है ना, वो एक पक्की चार दीवारी है कि मन संयम के टूट जाने पर भी मेरी रक्षा दम से ही होती है, इसको ख्याल में रख। और जिसका दम निर्बल है उसका मन संयम थोड़ा भी टूटेगा तो फिर वो असभ्य हो जाएगा, पशुवत आचरण कर दे। इसलिए साधक को इन बातों को अमृत की तरह लेना चाहिए। ऐसी बात दमः, वाणी, मुद्रा, हर चीज सीखते जाना चाहिए। जहाँ आपको किसी का व्यवहार अच्छा लगता है आप उसको सीख लो, क्योंकि अगर उसको देख के मुझे अच्छा लगा तो मैं भी अगर ऐसा करूँगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। वो बोलते हैं मैनरिज्म, अरे उसको बड़ा अच्छा है। वो आदमी कभी नहीं सीखता। रॉ जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, इस तरह की चीज़ बनी रह जाता है, नहीं है। और ख़ासतौर से गुरुदेव के परिवार में तो मैंने हर चीज़ ही होनी चाहिए। वो स्वयं ही शिष्टों के शिष्ट थे, शिष्टों के। तो दमः बहुत जरूरी, शमः दमः। फिर बोलते हैं समदमादि से अब लेते हैं उपरति। तो अब देखो ये उपरति शब्द का अर्थ प्रभाकार ने, रत्न प्रभाकार ने संन्यास कर दिया है ना, निज गृहात् तूर्णम। उपरति यही है, माने बोलते हैं ज्ञानार्थम, उदरार्थम नहीं। हाँ, वो तो भाष्यकार ने मना किया है, उदर निमित्तम बहुकृत वेश, नो, वो गलत बात है। ज्ञानार्थम, तो पहला शब्द ना भूल जाना। ज्ञानार्थम विहित नित्यत्वादि कर्म संन्यास, विहित कर्म का भी संन्यास, ये उपरति है। इसको महाराज जी ऐसे समझाते थे कि अगर विवाह तो रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्रार ऑफिस में विवाह हुआ है, तो उसका विच्छेद भी फिर कानून के अनुसार होगा। ये नहीं कि मैंने मान लिया कि विच्छेद हो गया तो नहीं होगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना मन से सन्यासी, वो ठीक है, सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन वो नहीं भी ठीक है, क्योंकि वो, अब मैं उस पर नहीं बोलता, लेकिन ये है जैसे विधि विधान से कोई एक आश्रम में गया तो विधि विधान से ही वेद के ही विधान के अंतर्गत, जैसे राष्ट्र का विधान है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे पूरी मनुष्य जाति का विधान रूप से वैदिकों का वेद है। तो तरीके से फिर वो संन्यास आश्रम में प्रवेश, वही कहते हैं नित्य कर्म रोज करो, फिर वही कहते हैं अब तुम छोड़ सकते हो। दोनों धाराएं वेद में ही प्राप्त होती हैं। होते हैं ज्ञानार्थम विहित नित्यत्वादि कर्म संन्यास उपरति ही द्वंद्व सहनम तिथि। पहली तो बात यह है कि कोई भी द्वंद्व हमें वर्ण से पृथक नहीं। कितना भी सर्दी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी अपमान हो, कितना भी सम्मान हो, और कितना भी सुख हो, कितना भी दुख हो, 6 द्वंद्व होते हैं प्रायः देह के धरातल पर। शीतोष्णादि, शीतोष्णादि शब्द में आप बाकी जोड़ लेना, कंफर्ट्स, अनकंफर्ट, डिस्कंफर्ट, ये शरीर के धरातल पर यही द्वंद्व हो सकता है। लेकिन किसी भी द्वंद्व के दबाव में लक्ष्य विमुख हो जाऊं मैं, ये नहीं हो सकता। मर जाना अपनी बात है, लक्ष्य छोड़ना क्या, यही तितिक्षा है, ये वृत्ति चाहिए। प्रारब्धवशात प्रतिकूलता आती है और उसको सहना पड़ता है, चाहे आप तितिक्षु हो चाहे न हो। ये थोड़ो आपको चॉइस दी गई है कि आप नहीं सहोगे। जब प्रारब्धवशात प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी तो उसको सहना ही पड़ेगा। हमारे डॉक्टर लोग बोलते हैं
नाउ यू हैव टू बेयर विद इट, लो लिव विद इट। क्या उपाय बताया? कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं बताया, बोले इसके साथ रहना सीखो। कल डॉक्टर साहब भी कह रहे थे अब आँख में कभी कभी चुभन होगी, यू हैव टू बेयर विद इट। ठीक है, तो सहना पड़ता है। ये दुनिया में किसी भी जीव को ये विकल्प नहीं है कि वो सहे या ना सहे। अब यहाँ फिर क्या सहना? तितिक्षा के लिए जगह क्या बची? जब वो सहना तप बुद्धि से होता है तब उसको तितिक्षा बोलते। बस इतनी बात धारण कर। माने जाके दीवार में सिर मारने का नाम तितिक्षा नहीं है, इसको नहीं हम तितिक्षा बोलते हैं। ये मूर्ख परंपरा नहीं है, ये अति अति विवेकियों की परंपरा है, ऐसे ऐसे सूक्ष्म ग्रंथ लिखने वालों की परंपरा है। तो वो अध्यास की परिभाषा कर महाराज एक जगह बोले कि महात्मा लोग कई बार जो है बाजार से बाल लंबे लंबे मंगा के बट वृक्ष का दूध लगा के अपनी जटा में सटा लेते हैं। फिर एक, अब वो खुद महात्मा थे तो उनको हक है ये बोलने का, हाँ आप हम नहीं बोलना, आप लोग तो बिल्कुल नहीं बोलना, और गृहस्थ लोग तो कभी ना बोले। तो बोले कि फिर वो अपना वो बनाएंगे गोल, वो सब उनका थोड़ा होता है बाजार का। फिर बोले अब ये हो गया, अब इसके बाद उस बाल को जो पराया है, तिरुपति से आया होगा, पता नहीं किसका किसका मुंडन किया हुआ नारायण, बोले उस बाल को कोई थोड़ा सा खींच दो, चिमटा ही मारेगा महात्मा, बिल्कुल चिमटा लेके दौड़ाएगा पराए बाल को। इसका नाम तितिक्षा। तितिक्षा जटा बढ़ा के सिर पे दिन भर ढोते रहना बेमतलब का। नहीं, आप निंदा नहीं करना कभी, उसको देख के, ऐसे को देख के भी दूर से, पास में जाने की जरूरत नहीं है, अपना गाड़ी में बैठे बैठे प्रणाम कर लेना। क्यों? अरे ढो तो रहा है, कम से कम उसके मन में वृत्ति तो आती होगी कि मैं साधु हूँ, तो एक दिन बन ही जाएगा साधु। जब निरंतर बोलता रहेगा ना भीतर मैं साधु हूँ साधु हूँ, तो जरूर बन जाएगा। ये है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुरा भी अगर आपको कोई साधु ऐसा दिखता हो, पता नहीं बुरा है कि नहीं, फिर भी ध्यान रखना उसके भीतर एक वृत्ति चलती है। अहम में साधु विशेषण जुड़ गया। हमें कई लोग बोलते हैं आप ब्रह्मचर्य दीक्षा दे देते हो, सभी इस लायक होते हैं। लायक नहीं भी होते हैं तो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वो वृत्ति में वो विशेषण जुड़ गया। अब वो जुड़ गया तो वो अपना केमिस्ट्री काम करती रहेगी। स्खलित होगा, गिरते हैं सहसवार, स्खलित हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो ये जिनके वृत्ति में विशेषण जुड़ा ही नहीं, उनसे वो लाख दर्जे बेहतर है। लोगों को गलत अभिमान है कि मैं भी सब बराबर ही है, बराबर कोई नहीं होता। जिसकी वृत्ति में साधु विशेषण जुड़ गया, चाहे उसका धरातल कमजोर भी दिखता हो तो भी वो अन्य लोगों से विशेष है। आचरण न्यून हो सकता है, संभव है, लेकिन वृत्ति में वो ज्येष्ठ है। एक की वृत्ति में विशेषण है, साधारण बोलूं कि संसारी बोलूं कि गृहस्थ बोलूं, और मेरे को रोटी खानी है। एक की वृत्ति में विशेषण है गृहस्थ हो, और एक की वृत्ति में विशेषण है साधु हम। आपको फर्क नहीं दिखता? भीतर इतना बड़ा फर्क है, आप सोच नहीं सकते। जब आप बनोगे तो जानोगे। वो तो दिल बहलाने के लिए गाली, ख्याल अच्छा है, हम भी वही हैं, ऐसे बोल नहीं सकते। फिर भी चलो महिमा है। तो ये विशेषण लेकर के जब आदमी चलता है, तप बुद्धि से सहन करे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उस जटा वाले को भी प्रणाम इसलिए कर देना क्योंकि उसकी वृत्ति में विशेषण साधु की है। वो कभी ध्रुव से पूछना, मैं उधर जाता हूँ गाड़ी से, वो सभी को प्रणाम करता रहता हूँ। तो वो इसलिए नहीं कि कोई, मेरे मन में वो एक समझ है, एक श्रद्धा है, बिल्कुल है। महाराज जी को भी देखता था, हमारे बाबा को भी मैं देखता था। बोले तुम अपना काम, बाबा ऐसे बोल, तुम भिक्षा दो उनको, तुम क्यों जांच करने बैठे हो ये अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। महाराज जी को तो मैं देखता था, एक से एक महाराज अड़भंगी आते थे उनके पास, बिल्कुल। और पता चला नंग धड़ंगी आ गए, शराब में लेट गए बालू में। बोले आओ आओ महाराज भाई, हाल चाल पूछी, नाश्ता करवाया। वो खुद ही वहाँ से हट जाएंगे, देखेंगे ये क्या दिन भर ये पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, अतः शब्द है तो अर्थ वो खुद ही चले जाते हैं। लेकिन उनका खाना पीना हुआ, असम्मान नहीं करते। वो आपका काम नहीं है, हमारा काम नहीं। लेकिन तितिक्षा का आपका अपना निश्चय साफ होना चाहिए। तितिक्षा माने प्रारब्धवशात सहज ही प्राप्त प्रतिकूल परिस्थिति कई बार हमें वर्ण से दूर करने के लिए दबाव डालती है। प्रतिकूल परिस्थिति को सहना पड़ता है,
दुनिया को सहना पड़ता है, लेकिन साधक सहता है तप बुद्धि से। बस इतना फर्क हो। उसको ये भाव रहता है। तप बुद्धि माने क्या कि तप से मैं सोना हो रहा हूँ, ये तपाने से मेरा जीवन चमकेगा, मेरे पाप का क्षय हो रहा है। देखो शोभन बुद्धि करना, उसमें तकलीफ हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ मन में शोभन बुद्धि है कि इससे हमारे दोष घटेंगे, इससे हमारा कोई पाप निकल जाएगा। क्योंकि अने सुख में भले थोड़ी बुद्धि ऐसी आ जाए कि देखो मेरा पुण्य क्षीण हो रहा है, लेकिन दुख में तो बिल्कुल सर्तियाँ पक्की बात है कि आपका कुछ दुष्कर्म ही क्षीण हो रहा है। तो ये कोई दुख की बात थोड़ो है। जैसे ही दुख सहन में तप बुद्धि का संसर्ग हो जाता है, वो दुख सहन नहीं होता, फिर तितिक्षा कहलाती। उसी को बोलते तप। साधक को तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षव कारुणिका बोलते हैं। ये बहिरंग बिल्कुल सुरक्षित अंतर संपत्ति को सुरक्षित रखने। फिर बोलते हैं तितिक्षा। अब देखो समाधानम का लक्षण क्या किया। निद्रा आलस्य प्रमाद त्यागेन मनस्थिति समाधानम। समाधान वह है जहाँ तमोगुण का त्याग हो रहा हो, माने मन को तमोगुण में नहीं जाने देना। निद्रा आलस्य प्रमाद। अब कहना तो यही कहना चाहिए था सम्यक आधानम मनसः, लेकिन वो नहीं कहा उन्होंने कहा अगर वर्ण हुआ है और निद्रा से बचा हुआ है, आलस्य से बचा हुआ है, प्रमाद से बचा हुआ, समाधान हो ही जाएगा। ये कैसे बोलते हैं। मनस्थिति समाधानम। और कैसी मनस्थिति, जो इन तीनों से बची हुई है। तो इससे अपने को घिरने न दिया जाए। जब सतर्क मन होगा और आपका वर्ण वो है, तो आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे, आप चर्चा करोगे, आप मनन करोगे, आप लिखोगे, आप ध्यान करोगे, वो करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी परिभाषा बना दी। आप इसका सरल अर्थ समझो, इन्वेस्टिंग योर फुल माइंड मनसा समाधानम। यानी आप अपने मन नाम की पूंजी का निवेश अपने लक्ष्य में कर सको, जितने प्रतिशत उतना आपका समाधान हो गया। न कर पाओ तो न्यूनता। ये संपत्ति बता रहे हैं। समाधानम मुमुक्षुत्वम। क्या बोलते हैं, श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का यहाँ अर्थ किया सर्वत्र आस्तिकता। वैसे वेदांत के संदर्भ में श्रद्धा का पुराना अर्थ ज़्यादा बेहतर है। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तु उपलब्ध। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। प्रमाण प्रधान होने से है ना, तो वही विशेष श्रद्धा वही होनी। सामान्य श्रद्धा ये ठीक है। सर्वत्र आस्तिकता। सर्वत्र आस्तिकता माने सब में अच्छाई देखने की सामर्थ्य। अब देखो हम लोगों का मन खराब होता है तो ठीक उल्टा देखता है, माने सब में बुराई देखने की सामर्थ्य। ये भी एक चीज होती है। आदत पड़, माने अच्छाई देखने में असमर्थ रह जाना, वो तो गलत बात हो गई। अच्छे में भी बुरा देख लेना। और यहाँ लिखा है सर्वत्र, ये देखो इवन डाकू में सर्वत्र शब्द में सब आएंगे। सर्वत्र अस्ति भाव। आस्तिकता माने अस्ति भाव नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा है। ये बात, ये सामान्य श्रद्धा है, लेकिन ध्यान रखना विशेष नहीं है। हमको विशेष चाहिए। वो है शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा। जो कहा जा रहा है वो परम सत्य है, ये अन्यथा हो ही नहीं सकता। यह जो बुद्धि बन जाए ना, बस तो काम हो। श्रद्धा। अब बोलते हैं मुमुक्ष। मुमुक्षुता तो षट संपत्ति से बाहर चौथा एक साधन है। कब होगा ये, एक तड़प, एक ललक छूटने की। तो बोलते हैं ये है अथ शब्द का अर्थ। ऐसा जो एक मनुष्य है, दिव्य मनुष्य है, पवित्र मनुष्य है, आप में से कोई भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे अथ। आया समझ में। अथ शब्द का अर्थ कौन है, किताब में लिखा हुआ नहीं, कोई चलता फिरता आदमी होगा जो अथ शब्द का अर्थ होगा। जो अथ शब्दवाच्य मनुष्य है, हाँ, उसी के हृदय में फिर अगली बात ब्रह्म जिज्ञासा आती है। उससे पूछ के देखो, उससे बातचीत करके देखो, तो तुम्हें वहाँ जिज्ञासा दिख जाएगी। हाँ जी, उससे बात करोगे तो वो जिज्ञासा दिखेगी, मिलेगी तुमको।
उसके हृदय में निवास करती है। ये अथ शब्द का अर्थ हुआ। अतः बढ़िया। अतः शब्द, अब हम आगे चलते हैं, एक दो पंक्ति। अतः शब्द हेत्वर्थः, अथ शब्द आनंतर्यार्थः परिगृह्यते। अब बोलते हैं अतः शब्द हेत्वर्थः, अतः शब्द हेतु के अर्थ में, आनंतर्य के नहीं बल्कि हेतु के अर्थ में है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का कोई तर्क होना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा ही क्यों? भाई साधन चतुष्टय संपन्न हो गया तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा ही क्यों? तो बोलते हैं यस्मात्, ये हेतु किया ना, तो यस्मात् वेदेव, क्योंकि वेद ही कर्मों को अनित्य फलदायी बोलता है। यस्मात् वेदेव अग्निहोत्रादीनाम श्रेयस साधनानाम, अग्निहोत्रादि यज्ञ श्रेय के बड़े बड़े साधन बताए जाते हैं। उन साधनों में ही अनित्य फलताम दर्शयति, वेद ही अनित्य फलता दिखाता है। कैसे दिखाता है? तद यथा, ये ऐसे जैसे, तद यथा यह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। बोले जैसे यहाँ कर्म अनुष्ठान से प्राप्त लोक क्षीण हो जाता है, वैसे ही अमुत्र जो परलोक है वह भी पुण्यचित होने के नाते वह भी क्षीण ही हो जाता है। वेद ने ही कहा ये। तो परलोक भी अनित्य है, माने अनित्य सुख है। वो सुबह वाली बात याद रख, अनित्य कहने से नहीं, अनित्य सुख है। और इसलिए हमारा अभीष्ट नहीं है, हमारा इष्ट नहीं हो सकता। अच्छा, फिर वेद से ही पूछा गया कि फिर ऐसा कोई साधन है जो नित्य फलदायी हो? तो वेद भगवान ने ही कहा, तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थ दर्शयति। ब्रह्म विज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, वेद कहता है। क्या है वो? ब्रह्मविद आपनोति परम। ये दोनों श्रुतियां इकट्ठी कर दी। पुण्यचितः लोकः क्षीयते, और यहाँ वेद कहता ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि। यस्मात् किया था ना, अब देखो तस्मात्। ये है अतः शब्द का अर्थ। तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। इसलिए संपत्ति, यथोक्त संपत्ति के अनंतर, इसलिए क्योंकि नित्य कहीं और है ही नहीं, सिवाय ब्रह्म ज्ञान में ही नित्य फल देने की क्षमता है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्म जिज्ञासा एव कर्तव्या। आज यहाँ तक रख। तो दो पद का विवरण हो गया। अथ, अतः, अतः शब्द पर केवल दो लाइन लिख। अब विस्तार है ब्रह्म जिज्ञासा। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।